हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है एक चैप्टर सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर है ज्योमेट्री का और चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या नाम है? सिमिलर ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री का ये पहला चैप्टर है हमारे क्लास 10th का। इससे पहले 9th क्लास में ज्योमेट्री के चैप्टर्स हम लोग पढ़े हैं, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। तो बट उसमें जो है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहले लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल। और जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग थोड़ा सा वीडियो को जो है स्लो कर लीजिएगा और एक एक चीज़ का बढ़िया से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत अच्छा वेटेज इसका होता है और बहुत सारे बच्चे जो है कभी कभी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी, मतलब कंसेप्चुअल है। जो अगर आपने कंसेप्ट एक बार सीख लिया, आप अपने भाई बहन बच्चे सबको पढ़ा सकते हैं, आप खुद ही मास्टर बन जाइएगा एक बार में। ये एक ऐसा चैप्टर है। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? तो मैं कह सकता हूँ दो या दो से ज़्यादा फिगर्स जो एक जैसे दिखते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं। दो या दो से ज़्यादा फिगर, वो दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो एक जैसे दिखते हैं मीन्स दे हैव सेम शेप, उनका शेप जो है सेम हो, बट मे बी इन डिफरेंट इन साइज, बट साइज डिफरेंट हो सकता है। तो वो फिगर जो है सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। वो फिगर्स क्या कहलाते हैं? सिमिलर फिगर्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं हम लोग। दो सर्कल्स में रेडियस मैंने डिफरेंट कर दिया ना, इन दोनों सर्कल का रेडियस मैंने डिफरेंट कर दिया। इस वाले सर्कल का रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है और इस वाले का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है। अब ये दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल जो है का रेडियस डिफरेंट है, बट जो शेप है, शेप मतलब दोनों क्या सर्कुलर है, तो दोनों का शेप क्या है? सेम है। ये सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर्स। दुनिया में हमारे पास जितने भी सर्कल होते हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस, वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। 9th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर सीखा था कॉन्ग्रुएंट, वहां पे कॉन्ग्रुएंट फिगर भी सीखा था। अगर यही दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो जाए, क्या हो जाए? रेडियस अगर सेम हो जाए तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएंगे। तो सिमिलर फिगर, आई होप कि सबको समझ में आ गया कि एक जैसे दिखने वाले फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमिलर पॉलीगन्स। अच्छा, हम लोग जो कि क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो है पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन्स का मतलब द फिगर्स विच आर कंसिस्ट ऑफ एन साइड, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। सबसे जो छोटा सिमिलर पॉलीगन्स होता है वो उसको बोलते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का डेफिनेशन मैं जो बताता हूँ बहुत सिंपल बताता हूँ। व्हेन थ्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, when three lines intersect each other form a close polygon that is called triangle. ट्रायंगल जो है दुनिया का सबसे छोटा पॉलीगन है। दुनिया का सबसे जो छोटा पॉलीगन है वो कौन सा है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल से छोटा हम कोई भी क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते, नेवर। आप लोग दो लाइन से कभी भी जो है कोई क्लोज फिगर नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा 3 लाइन से बनेगा, और जो 3 लाइन से क्लोज फिगर बना उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर पॉलीगन्स। तो सिमिलर पॉलीगन्स में और भी कुछ मैं पॉलीगन्स बताता हूं जो बिल्कुल ही सिमिलर दिखेंगे आपको जो है। एग्जाम्पल में एक और ही बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं और वो एग्जाम्पल है स्क्वायर्स। क्या है? स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स में जो है दुनिया का जो है जितने भी सारे स्क्वायर्स होते हैं, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। स्क्वायर्स क्या है? स्क्वायर्स है क्या? सिमिलर पॉलीगन। स्क्वायर्स क्या है? सिमिलर पॉलीगन्स।
दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं सारे क्या हैं, सिमिलर पॉलीगन्स। स्क्वायर्स को हम लोग जो है बेसिकली स्क्वायर्स कहाँ पे पढ़ा था, 9th क्लास में, क्वाड्रिलेटरल में। स्क्वायर्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें भी 4 साइडेड हो जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड को पेंटागोन, 6 साइडेड को हेक्सागोन। तो दुनिया में बहुत सारे एन साइडेड पॉलीगन होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम सब होते हैं, जनरल नाम होता है सबका जो है पॉलीगन। तो ये जो स्क्वायर है इसको क्वाड्रिलेटरल ना बोल करके मैं पॉलीगन बोल रहा हूं। और दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कोई बच्चा अभी बोल रहा था कि सर आपने दुनिया के सारे सर्कल्स को सिमिलर बोल दिया, सारे स्क्वायर्स को सिमिलर बोल दिया, कोई और भी फिगर्स हैं, और फिगर्स को जो है अब जस्टिफाई कैसे करेंगे कि सारे फिगर्स सिमिलर ही हैं। चलो देखो मैं बताता हूं, बहुत ही सिंपल तरीका। सिंपल तरीका यह है कि एक और फिगर, जैसे एक और फिगर बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, और वो तीसरा फिगर है हमारा जो है थर्ड फिगर क्या है, कोई बच्चा बता दे एक बार मेरे को बता दे थर्ड फिगर क्या है। चलो मैं बताता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी जितने भी होते हैं फ्रॉम द ऑल वर्ल्ड्स, दुनिया के जितने भी, दुनिया क्या यूनिवर्स बोल दो, दुनिया क्या यूनिवर्स बोल दो, यूनिवर्स के जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, जितनी मर्जी साइज, जितना बड़ा बना लो, जितना छोटा बना लो, देखो इतना बड़ा बनाया, इतना छोटा और छोटा कर देते हैं ना, इसको और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ही जैसे दिखेंगे। ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो मैंने 3 चीजें बताई अभी। सारे दुनिया के सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर, ऑफ डिफरेंट रेडियस। रेडियस अगर सेम हो जाए तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। रेडियस सेम हो जाए तो क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सारे दुनिया के जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब एक जो है बहुत ही बेसिक बात है वो बताना है, इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि सिमिलर फिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप देखते ही देखते सिर्फ 2 चीजें ऑब्जर्व करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि सिमिलर फिगर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज, बात नंबर वन, पहली बात यह है कि जो भी सिमिलर पॉलीगन्स होते हैं, उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल। सारे क्या होते हैं, इक्वल। एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। किसका बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में आप ऑब्जर्व करो, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ये भी एंगल कितने डिग्री का, 60, ये भी कितना 60, ये भी कितना 60, इसमें भी सारे एंगल कितने हैं, 60, 60 एंड 60, इसमें भी सारे एंगल कितने हैं, 60 डिग्री है, और इसमें भी सारे एंगल क्या हैं, 60 डिग्री है। तो पहला केस तो ये हो गया। हम स्क्वायर में भी देखे थे, स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। मगर साथ में एक बात और है, और वो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है जैसे सपोज टू बी ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल था, नाम था ABC। इसका एक साइड स्मॉल a, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। एक साइड ये था PQR, इसका स्मॉल b ले लेते हैं, ये भी स्मॉल b, ये भी स्मॉल b। कहता है द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या बोला, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, या फिर कह सकते हैं प्रोपोर्शनल। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स मींस, देखो यहाँ पे बच्चे अगर मैं बात करूं AB अपॉन में PQ, ठीक है, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR। और ऐसा इसलिए है बेटा जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे साइड A हैं, डिवाइडेड बाय B है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस भी क्या है, A बाई B, दिस डिवाइडेड बाय दिस भी क्या है, A बाई B। तो 2 ट्रायंगल्स के, या कह सकते हो 2 पॉलीगन्स के, फिर से आ जाओ उसी बात पे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग angles are equal, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio,
then the polygons are must be similar, then the polygons are must be similar. I think जो है हमें ये वाला टॉपिक जो है बहुत 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 अच्छे से समझ में आया। किसी बच्चे को नहीं आया दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ, दुनिया में सिमिलर फिगर्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। if the corresponding sides of the if the corresponding sides are in the same ratio, if the corresponding sides are in the same ratio and their corresponding angles are equal, and their corresponding angles are equal, then the figures are similar to each other, then the figures are similar to each other। पॉलीगन की बात करेंगे तो दुनिया में सारे वो पॉलीगन सिमिलर होते हैं if अगर उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और सारे साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। किसकी बात करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स की। हम लोग सिमिलर फिगर के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे बहुत ही अच्छे से, आपको एक बार और समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगन है। ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगन है। ट्रायंगल भी अगर पॉलीगन है बट इसमें जो है आसानी हो जाती है। एक बात क्या हो जाती है, यानी अगर मेरे को जो है दो ट्रायंगल्स को जो है सिमिलर अगर दिखाना है, दो ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने जो है कोई दो ट्रायंगल ड्रॉ किया, लेट सपोज मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा, क्योंकि साइज दोनों का सेम नहीं है, ABC PQR। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये हमारा 50 डिग्री है, सम 180 डिग्री होता है। अच्छा, इसमें भी ये एंगल 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सारे क्या हैं, इक्वल है। एग्जाम्पल देख लो आपके सामने, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। अब बात आती है सर एक आपने और बात बताई, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हाँ ना, तो रेशियो भी इक्वल होना चाहिए ना, रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे एग्जाम्पल में मान के चलो इस साइड का लेंथ अगर 6 है और इसका मान के चलो 3 है, तो इनका रेशियो क्या हो गया, मान लो 2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 6/3, तो 2:1 रेशियो आ रहा है। अगर मान लो ये वाला साइड अगर 5 होता है तो ये बता दो बच्चे कितना होगा जल्दी बता दो, 2.5। इसका भी रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होगा तभी ये सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब सर अगर ये मैं 7 ले लेता हूं, ये क्या ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं, तो ये कितना होगा, 3.5 होगा। हाँ जी, बिल्कुल 3.5 होगा, बिल्कुल 3.5 ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने साइड रेश लेने में जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। रीज़न ये है कि सुनो मेरी बात, ये जो है ना ग्रेटेस्ट एंगल ऑपोजिट साइड आर हमेशा बड़ा होता है। 9th में पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसके ऊपर बात छोड़ दो, उसको हटा दो, भावनाओं के ऊपर मत जाओ, मेरे बातों के ऊपर जाओ। मैं क्या समझाने वाला हूँ, कंसेप्ट के ऊपर जाओ। कंसेप्ट ये है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कभी सिमिलर हैं जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। अब एक बात यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं मिटाता हूँ, सारे साइड को हटा देता हूँ, और सारे साइड मेरे पास नहीं है। अब सारे साइड नहीं है, यानी कि साइड का रेशियो नहीं पता है, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, यस। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ है। तो एक बात नोट करके सारे लोग लिख लो, क्या कर लो, लिख लो, नोट करके लिख लो और इस बात को कभी मत भूलना, बात क्या है,
all the triangles are similar if their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, if the corresponding angles of two triangles are equal then the triangles are similar। this is true। और जब ऐसा होगा सिमिलर है तो फिर तो पॉलीगन हो गया। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग रेशियो का जो साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग रेशियो का जो साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने क्या अभी बताया कि अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब मैं ये कह रहा हूँ दो ट्रायंगल्स के मेरे को साइड पता है, साइड पता है तो पता करते हैं क्या वो दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हैं या नहीं है। साइड मान के चलो ये है 6 सेंटीमीटर, वापस से बात आती है, और ये है आपका 5, ये है 7, सपोज टू भी ऐसा है। ये आपका अगर 3 है, ये 2.5 है, और ये आपका जो है 3.5 है। तो क्या ये भी, अब एंगल्स के बारे में तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एंगल्स के बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो मैं कहूँगा यस, ये ट्रायंगल्स भी क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, अगर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझिए, रेशियो यहाँ पे समझो, रेशियो कैसे लिखेंगे, जैसे मान के चलो ए बी बाई हमने ले लिया पी क्यू, बी सी बाई ले लिया क्यू आर, और ए सी अपॉन में ले लिया पी आर। ये सारे जो है ए बी हमारे पास है 7, तो 7 अपॉन में 3.5, ये क्या मिलता है 2:1, कितना मिलता है 2:1। और यही चीज ये दोनों का भी रेशियो क्या होता है 2:1, इन दोनों का भी रेशियो क्या होता है 2:1। तो अगर दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है, रेशियो के सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर टू ईच अदर। अब बात आती है सिमिलर पॉलीगन में। पॉलीगन में एक बार फिर से वापस आते हैं, एक मैं ना बच्चे पॉलीगन ड्रॉ करता हूं, रफली पॉलीगन, जनरली एक ऐसा एक मैंने पॉलीगन ड्रॉ कर दिया, नाम रख दिया ए बी सी और डी, और एक मैंने छोटा सा पॉलीगन ड्रॉ किया, इसका नाम रखा पी क्यू आर एस। ये लगभग एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों जानबूझ के मैंने ड्रॉ किया है, सुनना ध्यान से। इसमें ये एंगल अपने पास 90 है, ये 120 डिग्री है, और बच्चे इसको मैंने ले लिया 50 डिग्री। बता देना ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। ये भी मैंने 90 लिया, आपको बताना है। ये मैंने लिया 120 डिग्री, ये लिया 50 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, अरे जल्दी से बताओ, इतना भी नहीं करोगे क्या, जल्दी बताओ कितना होगा, अरे कितना 100 डिग्री। तो ये अगर अपने पास 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है, तो ये क्या दोनों पॉलीगन, अब ये तो पॉलीगन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्या ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा यस सर, बट मैं बोलूंगा कांट से, क्या बोलूंगा, कांट से नहीं बता सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं। क्यों, अभी अभी तो बताया गया कि इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द पॉलीगन्स आर सिमिलर। नहीं बोला था, किसके लिए सिमिलर बोला था, ट्रायंगल्स के लिए बोला था। तो पॉलीगन के लिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी अपने को देखना पड़ेगा। समझो बात को, अगर मान लो ये साइड है 6, ये साइड कितना है 6 है, ये है 4, ये कितना है 4 है, ये 6 है, ये 4 है। अच्छा ये अगर 6 है, ये 4 है, रेशियो देखना क्या होगा, रेशियो होगा 3:2। रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। 3:2 अगर मान लो मैं इसको कर दूं 9, इसको क्या कर दूं 9, इसको क्या कर दिया 9, ये कितना हो जाएगा 6। तो अगर इसका भी रेशियो, अगर ये 9 है ये 6 है, 9 डिवाइडेड बाई 6 अगर 3:2 आता है
और ये वाला भी, मतलब सुन लो ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब सर जो D और C होगा डिवाइडेड बाय S और R होगा, ये भी जो है 3:2 ही आएगा। यस, ये भी 3:2 ही आएगा। जो A और D अपॉन में S और P होगा, ये भी 3:2 आएगा, तभी जा करके ये सिमिलर होंगे। यानी सारे साइड का रेशियो देखना जरूरी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, मान के चलो ये आपको दे दिया 3, ये दे दिया 2 और ये दे दिया आपको 12, ये दे दिया x, फाइंड x। क्या बोल देगा, फाइंड x। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में हर एक साल 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। आपने अभी अभी सिमिलर ट्रायंगल्स में 1 नंबर आपने सीख लिया। 1 नंबर में जनरली जो है सिमिलर के ऊपर आता ही क्वेश्चन है, या तो आपसे ट्रायंगल दे देगा, एंगल पूछ लेगा, या फिर ये जो है क्वाड्रिलेटरल दे देगा, एक एंगल दे देगा। मान लो यहाँ पे सब कुछ दिया है, आपको सब कुछ दिया है, बोल देगा सिमिलर है, ये एंगल बता दो, ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा, बात खत्म। मान लो ये भी खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो, तो ये एंगल 20 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम, तो ये भी 120, ये भी 50। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो 1 नंबर का मैंने सिखा दिया, ये गारंटी है, ये क्वेश्चन पूछता ही है, बोर्ड पूछेगा ही आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन, ये पूछना ही पूछना है। तो आई थिंक हम लोगों ने सिमिलर फिगर जो है क्रैक कर दिया। क्रैक मतलब समझ में आ गया, किसी को भी हम लोग सिमिलर फिगर बता सकते हैं। बहुत इजी था। क्या है सिमिलर फिगर्स, टू फिगर्स if their corresponding angles are equal and ratio of their corresponding sides are same, तो वो फिगर क्या कहलाता है, सिमिलर कहलाता है। एक जो है मैंने आप लोग के लिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स रखा है, बहुत ही इजी है। तो ये इसको जो है आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, अभी बता के गया हूँ। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता तो रेडियस क्या होना पड़ेगा, इक्वल। रेडियस क्या होना पड़ेगा, इक्वल। ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड का लेंथ सेम होना पड़ेगा। ऑल द कौन सा, आइसोसेलेस इक्विलैटरल, क्या बताया था, इक्विलैटरल। ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स आर ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स are similar if their corresponding angles are equal, क्या, equal, and the corresponding sides are corresponding sides proportional बोल सकते हैं, proportional होता है। corresponding sides का रेशियो क्या होता है, इक्वल। रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर 7 में सीखे हैं। तो ये प्रोपोर्शनल पे ट्रिक होगा, प्रोपोर्शनल पे ट्रिक होगा। हमने जो है क्रैक कर दिया, क्या क्रैक कर दिया, सिमिलर फिगर्स। क्या क्रैक कर दिया, सिमिलर फिगर्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स, दुनिया का सबसे छोटा पॉलीगन कौन है, ट्रायंगल। तो अपने को दुनिया का सबसे जो छोटा पॉलीगन है ना ट्रायंगल, उसी को पढ़ना है। मतलब सोचो कितना इजी कर दिया। क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नेप्टागन, फलानागन, ढिमाकागन पढ़ना ही नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये आपको देना है, मैंने इतना सब कुछ आपको पढ़ा दिया। ये 2 इजी क्वेश्चन तो अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब वीडियो को रिमाइंड करो, दोबारा से मेरे को वॉच करो, फिर पता चलेगा। 2 सिमिलर फिगर, सारे स्क्वायर्स सिमिलर, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सिमिलर, नहीं फिगर सिमिलर। अरे भैया मैंने क्या किया, आपको एक दे दिया ट्रायंगल, आपको क्या दे दिया, एक ट्रायंगल, और एक दे दिया सर्कल। क्या दे दिया, सर्कल। ये सिमिलर ही नहीं है। ट्रायंगल्स एंड सर्कल आर नेवर सिमिलर टू ईच अदर। एक जैसा शेप ही नहीं है। मैं बोल दूं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स, नहीं। अगर सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो जाए तब जाकर के सिमिलर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं आ गया, आपको दिमाग में आ गया होगा आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है।
स्टेट द वेदर द फॉलोइंग्स आर सिमिलर और नॉट, ये बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है। देखो बच्चे है क्या इसमें, ध्यान से सोचो, इसका लेंथ कितना है 3, ये वाला भी कितना है 3, ये भी कितना है 3, ये भी कितना है 3। अच्छा ये इसमें सभी में कितने, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.5 1.5, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 3, सारे तो इक्वल हैं, बट यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है ना अपने पास, ये मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये है कोई पैरेललोग्राम होगा या फिर रोम्बस होगा। अब पैरेललोग्राम के सारे एंगल तो इक्वल दिए नहीं है, सारे 90 तो है नहीं, सारे 90 नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। अब एक नए थ्योरी के ऊपर चलेंगे। नया थ्योरी है, नया जो थ्योरी है वो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, सबसे मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। मतलब ऐसा सोच लो कि बच्चा इसको प्रैक्टिस करता ही करता है। आपके हाफ ईयरली में एक जो क्वेश्चन जरूर रहेगा, आप कोई भी सैंपल पेपर देख लो, उसमें जो है या तो ये थ्योरम पूछेगा या इसी थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा। कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब सोचो, अगर आपने इसको सीख लिया, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सीख लिया, मतलब आधा से ज़्यादा चैप्टर आपका फिनिश, और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी। बीपीटी थ्योरम है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको मैथमेटिशियन थे एक, आप कह सकते हैं वो साइंटिस्ट के तरह जो है, और भी बहुत बढ़िया ग्रीक के थे, उनका था नाम थैल्स। क्या था? थैल्स। तो इसको कुछ बच्चे और भी एक थ्योरम से जानते हैं, थैल्स थ्योरम। किस नाम से? थैल्स थ्योरम। तो थैल्स थ्योरम या फिर आप कह दो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी से ही फेमस है ये, बीपीटी। तो मैं ये तो ऐसे ही कहता हूँ कि थैल्स जी ने इसको बताया था। तो थैल्स जी ने बोला क्या था स्टेटमेंट, और क्या हुआ? थैल्स जी ने बोला, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, in the same ratio। तो एक बार इसको आप लोग 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, मैं समझाता हूँ कि कहता क्या है। बहुत ही, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ क्या है। नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, सर ये नहीं समझ में आया दोबारा से। एक बार मैं हो सकता है दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा, बना लूँगा, कोई बात नहीं है। आप लोग के लिए सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, बच्चों के लिए ही सब कुछ है। बच्चों के लिए क्या है? सब कुछ है। तो एक मेरा फिगर हमें ड्रॉ करना क्या था? ट्रायंगल ना, ट्रायंगल ड्रॉ करना था, ट्रायंगल ड्रॉ करना था। ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम हमने कुछ भी ले लिया, ए बी सी, कुछ भी ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख दो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, मोहन रोहन सोहन रख दो, बट ए बी सी जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, कैपिटल लेटर में एंटी क्लॉकवाइज, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैथमेटिक्स में। तो इसने बोला एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, जो उन्होंने बोला ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, कोई एक साइड ले लो, कोई एक साइड को चूज कर लो। जैसे मान लो जनरली बच्चे जो है, आपके बुक में भी दिया है, तो जनरली बच्चे जो है बीसी चूज करते हैं। तो बीसी के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, बीसी के पैरेलल क्या ड्रॉ कर दिया? लाइन। बीसी के पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट। किसी लाइन प्लेन के ऊपर दिया है ना, कोई प्लेन के ऊपर क्या है? लाइन है, तो उस लाइन से इनफाइनाइट लाइन पैरेलल हो सकते हैं। बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन जो है कहीं 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, नाम मैंने लिख लिया ई डी और ई। क्या लिख लिया? डी और ई। अब कह रहा है कि फिर क्या, हाँ बोलो, ये इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है थर्ड साइड के पैरेलल है, ये दिया है, ये क्या है? दिया है, ये ना अपने को पता है, ये अपने को पता है, ये क्या है? अपने को पता है, ये अपने को पता है। मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ,
उन्होंने क्या बोला कि अगर जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब एक साइड के पैरेलल है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो उसने बोला क्या, थैलेसी ने बताया क्या हमें, उन्होंने बताया गिवन में, गिवन लिख देते हैं, गिवन में उन्होंने बताया BC इज पैरेलल टू DE। ये जो लाइन ड्रॉ करना है ना, ये जो लाइन ड्रॉ करना है किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ ही करना है, दिया है, ये बात दिया है उन्होंने, ये बोला है पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यही तो कुछ, यही तो इस थ्योरम का खास बात है, मेन बात यही है। और फिर उन्होंने क्या बोला, जब ऐसा होगा, अगर वो पैरेलल होगा तो वो क्या कर रहा है, अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो यानी कि टू प्रूफ क्या करना है अपने को, टू प्रूफ क्या करना है अपने को, साबित क्या करना है। उन्होंने बोला अगर ऐसा होगा तो जो AD अपॉन में B और D है दैट इज इक्वल्स टू AE अपॉन में E और C, ऐसा होगा ही होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो आई थिंक हमें ये बात समझ में आए कि अपने को गिवन में क्या है और प्रूफ क्या करना है। गिवन में अपने पास है कि एक ट्रायंगल है ABC, क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में जो एक साइड है BC, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और वो जो लाइन है 2 साइड को, बाकी जो बचे हुए 2 साइड है उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया D और E पे, तो कह रहा है उन दोनों साइड को जो है सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो यानी कि AD अपॉन में BD जितना होगा उतना ही AE अपॉन में C और E होगा, या EC आप बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को क्या करना है, साबित करना है। साबित करने से पहले मैं एक पेज में थोड़ा सा ऐड करके आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, बहुत ही बेसिक बात, और ये बेसिक बात आप लोग को सबको आना चाहिए। प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इस स्ट्रेट लाइन है प्लेन सरफेस के ऊपर, और इस प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, पॉइंट, क्या ले लिया, पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। पॉइंट जो है लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं पर भी है, पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं पर भी है। इस पॉइंट से कितने सारे लाइन पास होंगे, इनफाइनाइट। कितने सारे लाइन पास होंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे लाइन पास होंगे। कुछ ऐसे करा दो, 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 इनफाइनाइट। तो एक बात तो क्लियर है अपने को कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा। इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूं, गिवन लाइन और गिवन पॉइंट है, तो गिवन लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो एक ही होगा। परपेंडिकुलर कितने होंगे, एक होंगे। परपेंडिकुलर कितने होंगे, एक होंगे। मतलब अगर जो है ये गिवन लाइन L है, गिवन पॉइंट P है, तो गिवन पॉइंट P से इस लाइन L के ऊपर देयर इज ओनली एंड ओनली वन परपेंडिकुलर। मतलब इस बात को भी आप पूरे जीवन भर याद रखिए कि कोई भी 2 चीजों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, फिजिक्स में उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो एक ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। और अपने को प्लेन सरफेस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर। आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, जहाँ पे बैठे हो रूम में, आपकी सीलिंग है ऊपर, नीचे फ्लोर है, इसके बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है आपका ये वाला दीवार, ये वाला दीवार, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाँ या ना, परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कितने, एक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, परपेंडिकुलर कितने, एक, कोई भूल मत जाना, परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही है। और इस लाइन से इस पॉइंट के थ्रू पैरेलल लाइन भी एक ही है, पैरेलल लाइन भी एक ही है। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया M, पैरेलल लाइन भी एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। तो गिवन पॉइंट और गिवन लाइन में रिलेशन क्या, फिर से समझ लो,
गिवन पॉइंट से गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कितने, एक, परपेंडिकुलर कितने, एक, और गिवन लाइन और गिवन पॉइंट से लाइन कितने पास हो गए, इनफाइनाइट, मगर पैरेलल लाइन कितने हैं गिवन लाइन के, एक, पैरेलल कितने, एक, इस पॉइंट पी से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो रहे थे, मगर एल के पैरेलल सिर्फ एक ही है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भूलना मत, बीपीटी में यूज होगा। आ जाओ वापस आते हैं, वापस हम लोग यहाँ पे थे, वापस हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो अपने को ये प्रूफ करना है, तो मैंने ये बात इसलिए बताई ना, पॉइंट और लाइन वाली, सुनना ध्यान से, क्यों बताया, इस बात को समझना, ध्यान से समझना। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। मैं कहना चाहता हूँ डी एक पॉइंट है, डी क्या है, एक पॉइंट है, डी क्या है, पॉइंट है, और डी पॉइंट है, और मैंने ए ई, जो ए और ई है, ए और ई है, ये जो है एक लाइन ले रहा हूं, बाकी सब कुछ भूल जाओ थोड़े देर के लिए, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ए और सी क्या है, एक लाइन है, ए और सी क्या है, एक लाइन है, और डी क्या है, पॉइंट है। डी से ए और सी के ऊपर कितने परपेंडिकुलर, एक, अभी अभी बताया था, कितने परपेंडिकुलर, एक। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, देखो बच्चे, या तो परपेंडिकुलर ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, कहीं पर, बट एक ही होगा, वो एक ही होगा। मैं जो है, मैं थोड़ा सा जो है, मैं क्या करता हूँ, मैं, हम लोग टीचर, एज अ टीचर या एनसीईआरटी बुक देखोगे आप लोग, वो कहाँ पे ड्रॉ करता है, इस परपेंडिकुलर को, इस परपेंडिकुलर को वो जो है ड्रॉ करता है इस वाले सेक्शन में। रीज़न ये है, नीचे हम लोग कुछ और ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ में जो है कुछ क्लैश न करे। इस पॉइंट का नाम हमने बोल दिया एम, क्या बोल दिया, एम। पॉइंट नंबर दूसरा, अब पॉइंट नंबर दूसरा क्या सिखाने वाला हूँ वो समझो। पॉइंट नंबर दूसरा, मैं जो है ई को भी एज अ पॉइंट ले रहा हूँ, किसको एज अ पॉइंट, ई को, ई एज अ पॉइंट ले लिया, ई एज अ पॉइंट ले लिया, और जो है ए और बी एज अ लाइन ले लिया, ए और बी एज अ लाइन ले लिया। तो इससे जो है, इससे जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर कितने, एक, एक परपेंडिकुलर, मैंने इसका नाम रख दिया एन, क्या रख दिया, एन। तो ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए और बी, पूरा लाइन ए और बी। डी और एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी और एम इज परपेंडिकुलर टू ए और सी। अच्छा, और एक लास्ट काम करते हैं इसमें, लास्ट काम ये करते हैं बच्चे कि इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, किसको, बी और ई को, और डी और सी को ज्वाइन कर दिया। किसी बच्चे को प्रॉब्लम, ज्वाइन कर दिया। इसमें तो ज्वाइन करना क्या है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो है प्रूफ के ऊपर बढ़ते हैं। प्रूफ हमारा है कि ए डी अपॉन में, ये अपना काम है, इसी काम को तो हम लोग करने आए हैं यहाँ पे, और यही काम आज करके जाना है। अगर इसको हमने समझ लिया, सारा खेम खत्म, खत्म मतलब खत्म, खत्म हो जाएगा। तो ये गेम को अपने को जो है ख़त्म करना है, करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इधर बताया था ना, इधर किसी को नहीं पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। और एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इज द सेमी पेरीमीटर, ए बी सी आर द साइड। इसका नहीं यूज करना है, क्यों, अपने को हाइट पता है ना, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ इसीलिए किया था ना आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ इसीलिए किया था, तो हाइट अपने को पता है, हाइट पता है तो चलो आ जाओ काम करते हैं इसके ऊपर। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख दो, कौन सा एरिया ऑफ, कौन सा ट्रायंगल लिखना है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्पेलिंग अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए मत जाइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने ले लिया बच्चे ए डी ई, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में बेस मैंने ले लिया 1/2, बेस ले लिया ए डी, बेस क्या ले लिया, ए डी। ए डी के लिए हाइट क्या है, ए डी के लिए जो हाइट है वो है ई एन,
AD के लिए जो हाइट है वो क्या है, E और N है। AD के लिए जो हाइट है क्या है, E और N है। भाई इस पूरे लाइन के लिए, AB के लिए, पूरे लाइन AB के लिए जो हाइट था वो था E और N। क्या था, E और N। तो AB जो AD है वो AB का पार्ट ही तो है, वो क्या है, पार्ट ही तो है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने ले लेता हूं, देखो अब अगर मेरे को रेशियो चाहिए दूसरा वाला, तो मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल का नाम बोल देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया मैंने DEB। कौन सा, DEB। वापस से इसमें 1/2 बेस ले लिया BD, बेस ले लिया BD, और हाइट क्या हो गया अपने पास, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, इस B वाले को इधर कर दिए, B वाले को इधर। BD के लिए हाइट भी क्या होगा, E और M होगा, सॉरी E और N होगा। क्या होगा, E और N होगा, EN होगा। अच्छा ऐसे करने से हुआ क्या, ऐसे करने से हुआ क्या, ऐसे करने से हुआ क्या है, नहीं हो गया डन। ऐसे करने से हुआ क्या कि ये जो रेशियो है 1/2 कैंसल, EN से EN कैंसल, AD अपॉन में BD आ गया अपने पास। क्या आ गया, AD अपॉन में BD आ गया, AD अपॉन में BD आ गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको मर्ज करूँगा, थोड़ा सा इसको मर्ज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें चाहिए स्पेस। हमें क्या चाहिए, स्पेस, जगह चाहिए अपने को। जगह की कमी हो गई, उधार ले लेंगे किसी से, उधार ले लेंगे, जगह उधार ले लेंगे, उधार। अच्छा अब दूसरे वाले में फिर से अपने को क्या चाहिए, अब ढूंढो क्या चाहिए, AE चाहिए और क्या चाहिए, E और C चाहिए। वापस से एक बार मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये E था बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। सर ADE आपने लिया था, फिर से दोबारा, हाँ जी ले लेंगे ना, बेस चेंज कर देंगे, सेम ट्रायंगल का बेस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, हाइट चेंज होगा, और क्या फर्क क्या पड़ता है। 1/2 बेस इस बार A और E ले लिया तो हाइट हो जाएगा D और M, हाइट क्या हो जाएगा, DM साहब हो जाएंगे। वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो बच्चे इस बार वापस से मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, पहले उस वाले में, इधर वाले में ये वाला ट्रायंगल का एरिया लेता है DEB, अब क्या लूँगा DEC, ट्रायंगल DEC। तो इसमें जो है बेटा जी 1/2 बेस क्या लेना है, बेस क्या लेना है, E और C, बेस क्या लेना है, E और C। अच्छा हाइट वापस से D और M ही हो जाएगा, 1/2 से 2 कैंसल, DM से DM कैंसल, DM से DM कैंसल। सर क्या E और C के लिए भी हाइट, हाँ जी E और C जो है AC का ही तो पार्ट है ना, तो AC पूरे AC के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, D और M, तो यानी E और C के लिए भी हाइट कौन है, D और M है। अच्छा सर इतना तो हो गया, इतना हो गया तो मैंने क्या बोला बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले। और 1 और 2 की कहानी मैं बताता हूँ, 1 और 2 की कहानी क्या है, 1 और 2 की कहानी क्या है, 1 और 2 की कहानी ये है बच्चे, 1 और 2 की कहानी ये है, मैं बताता हूँ। 1 और 2 की कहानी ये है कि एक चैप्टर हुआ करता था बट वो डिलीट हो गया है। आप लोग कोविड वाले बच्चे हैं तो कोविड के बाद उस चैप्टर को कर दिया गया डिलीट। चैप्टर का नाम था एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। एनसीईआरटी वाले लोग कमाल करते हैं, कुछ कुछ कमाल करते हैं, उसमें से ये भी एक कमाल था। और कमाल ऐसा है कि आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, बट आप लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। क्या खोया मैं बताता हूँ। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में जो है एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट ये था बच्चे कि अगर आपने एक बेस ड्रॉ किया, एक बेस ड्रॉ कर दिया, इसका नाम मैंने ले लिया BC, और एक लाइन
लाइन एल का नाम है BC इज पैरेलल टू एल, BC इज पैरेलल टू एल, ये बात दिया है। उसने कहा एरिया ऑफ कि भाई इस BC से आप जितने मर्जी उतने ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, सारे ट्रायंगल का जो एरिया होगा बच्चे वो सेम होगा PQRS। मतलब सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AR स्मॉल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, APC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो 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 बोलो, BQC। मतलब ये सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। यस, ये कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट जो है हमें नहीं पढ़ाया गया, वो हमारी गलती नहीं बच्चे। हम एज ए टीचर तो आपको पढ़ा देते, सिलेबस से कट गया तो हम कैसे पढ़ाते, बट अभी मैंने बता दिया आपको, अभी मैंने क्या कर दिया बता दिया, इसको भूलना मत। एरिया, फिर से अब सुन लो मेरी बात पूरी। थ्योरम क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ द सेम बेस एंड ऑन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो वापस आते हैं, वापस में एक चीज हाईलाइट करो। वेयर इज हाईलाइटर, ये है हाईलाइटर, दिस वन, ओके। हाईलाइट करो, कौन सा कलर से, कोई भी कलर ले लो, हाईलाइट करो इस वाले ट्रायंगल को, कौन से वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, और कौन से ट्रायंगल को, फिर से एक और कलर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को। बेटा जी हाईलाइट मैंने किया। बेटा जी इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है, बेस क्या है, D और E, बेस क्या है, D और E, तो DE सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे क्या होगा, सेम एरिया होगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, फिर से बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम DEC। तो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। और अच्छा, मतलब सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे इस वाले में ये दोनों ट्रायंगल का एरिया तो यहाँ पे सेम ही लिखा है, ये दोनों तो सेम। और मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्रायंगल है बेटा जी, और ये ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको इक्वल बता दिया। क्या बताया, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑन द सेम पैरेलल lines, triangles on the same base and on the same parallel lines are equal in area। ट्रायंगल्स अगर सेम बेस से ड्रॉ करेंगे, सेम पैरेलल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो जितना मर्जी उतना ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, सबका एरिया सेम होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चों को, थिंग्स विच आर इक्वल टू, सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर राम जो है मोहन के इक्वल है, और राम जो है अगर श्याम के इक्वल है, तो M इक्वल्स टू S होगा, यस और नॉट। तो इधर देखो, मैं इसको ले लिया राम, इसको ले लिया श्याम, इसको ले लिया राम, इसको ले लिया मोहन, तो S इक्वल्स टू M होगा। यानी कि हम अब इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने क्या लिख दिया, अरे बोल दो क्या लिख दिया, बता दो। AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में E और C, और हैंस प्रूव्ड, हमारा BPT प्रूव्ड हो गया। जिस बच्चे को नहीं आया दोबारा से सीखो, कई बार इस चीज को दोबारा से समझो, कितना इजी है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन
पैरेलल टू द थर्ड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट द टू साइड्स देन डिवाइड इन द सेम रेशियो। कितना आसान से, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक लाइन है जो डी और ई पॉइंट पे ए और बी को और ए और सी को इंटरसेक्ट करता है। डी और ई पॉइंट पे हमें गिवन में ये था कि बी सी जो है वो पैरेलल है। बी सी किसके पैरेलल है? अरे बी सी किसके पैरेलल है? दिया था ना, बी सी किसके पैरेलल है? बी सी जो है पैरेलल है डी और ई के, ये बात गिवन था। और टू प्रूफ क्या करना था? ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए सी ए ई अपॉन में सी और ई, और ये हमने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया। और साबित करते ये हमारा थ्योरम हो गया कंप्लीट। थ्योरम क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसी ही थ्योरम में कुछ और भी रिजल्ट आए, एक दो रिजल्ट आए, वो हम आपको बता देते हैं। रिजल्ट नंबर वन, जैसे अभी एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी सी और डी और ई। गिवन में ये है अपने पास कि जो ए डी है, सॉरी डी और ई है बच्चे, डी और ई है वो पैरेलल है बी और सी के। डी और ई इज पैरेलल टू बी सी, वेरी गुड। डी और ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने प्रूफ कर दिया था, क्या प्रूफ कर दिया था? ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी बाय बी पी टी। जहां भी लिखेंगे लिख लेंगे, क्या करेंगे? लिख लेंगे। अच्छा एक मेरे को बात बता दो, बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो पूछना भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, थिंग्स विच, दो चीज़ें आपस में इक्वल है, इक्वेशन है, ऐड कर दो बोथ साइड, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल चीज आर एडेड टू इक्वल्स, द रिजल्ट आर इक्वल। इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिजल्ट आर इक्वल। इक्वल आर डिवाइडेड बाय इक्वल, द रिजल्ट आर इक्वल। इक्वल आर मल्टीप्लाइड बाय इक्वल, द रिजल्ट आर इक्वल। ये सब कुछ हम लोग पढ़े थे यूक्लिड ज्योमेट्री 9th में। तो ये दो चीजें इक्वल है, वन ऐड कर दो, क्या कर दो? वन ऐड कर दो, क्या कर दो? वन ऐड कर दो। वन ऐड कर देंगे तो सर ए डी प्लस एलसीएम ले लेंगे तो बी डी होल डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई और सी। ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, अरे ए डी प्लस बी डी, ए बी, ए डी प्लस बी डी, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए और सी अपॉन में ए और ई। मतलब एक रिजल्ट बन गया सर जी। रिजल्ट ये बन गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाता है कि ये पूरा रेशियो एक जो है कलर ले लेते हैं, ये पूरा रेशियो को अगर मैंने जो है इस पूरे को पहले बात ए डी को डिवाइडेड बाय ए डी कर दूं या फिर बी डी कर दूं, इस पूरे को डिवाइडेड बाय दिस या दिस कर दूं, बात क्या है? सेम होगा। ये तो रिजल्ट नंबर 1 था। रिजल्ट नंबर क्या था? ई और सी। अच्छा हाँ, ई और सी, ओके भूल ही गया। ए और सी अपॉन में ई और सी। वेरी गुड, थैंक यू मेरे को करेक्ट करने के लिए, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, हाँ ये आ गया समझ, आ गया